हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है समीशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्मेटिक सीरीज। इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शंस के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ सीरीज आते हैं हमें सॉल्व करने के लिए, सम करने के लिए। तो उसमें क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग सॉल्व समीशन करने का, वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले तो वी स्टार्ट विथ सेट ऑफ फॉर्मूले जो हम लोगों का काम आता है सीरीज समीशन में। तो बेसिक आइडिया इसमें क्या है कि जो भी ट्रिग्मेटिक इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शंस की जो सीरीज हम लोग जोड़ते हैं उसमें मेथड और डिफरेंसेस यूज होते हैं। मेथड डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ, हम लोग हर टर्म को स्प्लिट करते हैं दो टर्म के डिफरेंस में और फिर उसके बाद कॉन्जिक्यूटिवली कैंसिल करके टेलीस्कोपिक समेशन करते हैं। टेलीस्कोपिक समेशन मतलब टर्म्स बीच के कैंसिल हो जाते हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आगे का बच जाता है। और भी चीज़ें हम लोग उसके अंदर आगे देखने वाले हैं ना। किस तरह के फॉर्मूले हम लोग को जरूरत पड़ेगा इस सीरीज समेशन में, वो एक बार आप नोट कर लीजिए। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आपको एज ए फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि डिफरेंस में ये स्प्लिट होकर आ सकता है इस तरीके से, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के नाम पे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ कंडीशंस भी होते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं इनमें वैरायटी ऑफ कंडीशंस होते हैं। बट हम लोग जो समीशन करने जा रहे हैं उनमें आपने नोटिस किया है कि जो टर्म्स होते हैं वो जनरली पॉजिटिव होते हैं। तो अगर पॉजिटिव अगर एक्स और वाई अवेलेबल है तो आपका एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन -1 होने में कोई तकलीफ नहीं होगी अपने क्वेश्चंस में। बट यू शुड कीप इन माइंड, कहीं बाई चांस अगर टर्म्स कुछ नेगेटिव आते हैं तो फिर इस फॉर्मूले के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, जो आप समीशन ऑफ tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स वाई या इस तरह की चीज़ों का फॉर्मूला, जो सेट ऑफ फॉर्मूले हैं उनको आप एक बार देख लेंगे, उनसे मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग का एक्स और वाई पॉजिटिव आएगा, सो विल यूज दिस ना। इस फॉर्मूले की खासियत क्या है कि आपको यहाँ डिनोमिनेटर में देखना है 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर में आप इनका डिफरेंस देख रहे हो। ठीक है ना, 1 अलग रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स रहेगा x इंटू वाई, और उसका डिफरेंस देखोगे तो आप उसको स्प्लिट कर लोगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में। विल सी इन द एग्जाम्पल्स हाउ डू वी यूज दिस फॉर्मूला। सिमिलरली साइन इनवर्स में भी आप देख लो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का ये फॉर्मूला है अंडर दीज कंडीशंस। और ये कंडीशन एक्स वाई ग्रेटर देन 0 सपोर्ट करेगा हमें। ये फर्स्ट कंडीशन होल्ड करे या ना करे, सेकंड कंडीशन हमारा हमेशा सपोर्ट इसलिए रहेगा कि हम लोग जनरली पॉजिटिव एक्स एंड वाई के हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इसमें थर्ड केस में देखो आप, कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहाँ ध्यान रखना प्लस रहता है बीच में, तो उसके लिए आपको यहाँ माइनस आता है। और एक चीज़ अभी समझना पड़ेगा इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, कि जब आप इसको स्प्लिट करते हो तो ये फॉर्मूला एक्स और वाई में सिमेट्रिक है। यहाँ अंदर में देखो आप, तो आप तो कॉस इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी सोच सकते हो। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई कब लिखना है, तो इसमें आपका ये कंडीशन बहुत सिग्निफिकेंट है, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। मतलब ये जो कॉस इनवर्स एक्स है उसका जो एक्स क्वांटिटी है वो छोटा होना चाहिए कंपेयर टू वाई। अदरवाइज आप जानते हो कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटे क्वांटिटी का वो बड़ा वैल्यू निकालता है। तो ये प्रॉपर ऑर्डर रहेगा, लेकिन आपको हमेशा छोटा पहले निकालना है इन दोनों में से, इस प्रोडक्ट में से। जैसे आप तो यहाँ प्रोडक्ट ले आओगे, अब आपको ये डाउट होगा कि किसको पहले लिखना है, तो छोटा एक्स पहले लिखना है माइनस फिर बड़े वाला वाई के साथ लिखना है। तो विल सी एग्जांपल्स ऑन दिस। तो ये तीन डिफरेंसेस हम लोग यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन tan इनवर्स। तो ऐसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको समीशन करना है 1 से n में, और ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, राइट। नाउ हम लोगों ने क्या देखा था फॉर्मूला में, हम लोग ने ये देखा था कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स इंटू वाई और x माइनस वाई। तो हमें चलना कैसे, ऐसे चलना है। ऐसे चलने का मतलब क्या हुआ कि पहले आप 1 सेपरेट करोगे, फैक्टराइज करोगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डिफरेंस चेक करोगे। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ विल मूव इन आवर प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पहले मैं एक 1 अलग करता हूँ मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा हमारा 9k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2 टू एडजस्ट दिस वन। ओके, नाउ वी सेड कि हमें उसको फैक्टराइज करना है, तो अब इस चीज़ को हमें फैक्टराइज करना है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आप उसको फैक्टराइज करो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और जैसे भी आप रूट्स निकाल के देखो तो उसकी जो फैक्टराइजेशन होपफुली आने वाली है 3k प्लस 2 इंटू 3k
-1 आने वाला है। या फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। -3k ठीक आ रहा है, +6k के हिसाब से ठीक आ रहा है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों का डिफरेंस x इंटू वाई का डिफरेंस जो है ना ऊपर देखना है। हम लोग को ये चीज़ चेक करना है कि इमीडिएटली 3k + 2 और 3k - 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये चेक करना है। 3 आ रहा है एंड इट इज मैचिंग विद द न्यूमरेटर, सो दिस इज डूइंग नाइसली। ये प्रोसेस हमारा सही ठीक चल रहा है। तो इस प्रोसेस के हिसाब से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे इसके डिफरेंस के ऊपर लिख देंगे। तो इसके डिफरेंस के ऊपर कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3k + 2 - 3k - 1, ठीक है। नाउ इट विल स्प्लिट एज tan इनवर्स x - tan इनवर्स y अकॉर्डिंग टू दिस आवर फॉर्मूला। tan इनवर्स x आगे वाला टर्म को पहले लिखेंगे और वो पीछे लिखेंगे, ठीक है। और जैसा हमने चेक किया था एक्स वाई ग्रेटर देन -1 वाला कंडीशन, जैसे एक बार आप चेक करो हमारे जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक्स और वाई ये सब पॉजिटिव है। आपकी रनिंग वैल्यू देखो 1 से n तक चल रही है, आप k की वैल्यू डाल के देखोगे तो ये सब हमारे कंडीशन एक्स वाई ग्रेटर देन -1 वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। अब ये कैसा हो जाएगा, tan इनवर्स x हमारे हिसाब से ये जो आगे वाला टर्म है वो x है और वो पीछे वाला ये है tan इनवर्स 3k - 1। नाउ वंस वी हैव दिस, ये डिफरेंस हमारा क्रिएट हो गया एंड इट इज नाउ रेडी फॉर टेलीस्कोपिक समेशन। तो अब उस समेशन में क्या करना है हम लोग को, टर्म्स को एक्सपैंड करना है बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। तो k जैसे मैं 1 डालता हूँ इसमें, तो tan इनवर्स कितना आ रहा है, ये 5 - tan इनवर्स 2। फिर नेक्स्ट टर्म डालते हैं हम लोग, k की वैल्यू 2, क्या पे आएगा tan इनवर्स 8 - tan इनवर्स 5 एंड सो ऑन। यू डू दिस, आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये टर्म्स कैंसिलेशन शुरू हो गया। यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे माइनस में है, तो इसी को टेलीस्कोपिक समेशन कहते हैं। लास्ट में आप n डालोगे तो ये सेम एक्सप्रेशन लिख देना है, k को हटा के n में लिख देना है, ओके। जब आप ये लिख दोगे तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से कैंसिलेशंस आएंगे। ये जो आगे है टर्म कट गया माइनस में, और ये प्लस माइनस वाला सॉरी प्लस में एक टर्म कट गया, और ये प्लस वाला हमारा टर्म कट गया, माइनस वाला बच गया। तो लास्ट में क्या होगा, आप जब कैंसिल कंसेक्यूटिवली करोगे तो यहाँ माइनस बच रहा है, ये टर्म नहीं कैंसिल होगा आगे। तो आगे चल के आप देखना इसका जो प्लस वाला टर्म है वो बच जाएगा और ये माइनस वाला कट जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट साइन में आप जनरेट कर रहे हो और कंसेक्यूटिवली कट रहा है तो आपका अल्टरनेट साइन में बचेगा भी। तो यहाँ माइनस में बच रहा है, वहाँ प्लस में बचेगा। तो दैट इज द प्रोसेस। तो अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3n - 3n + 2 फ्रॉम द एंड, यहाँ से बच रहा है, और माइनस tan इनवर्स 2 यहाँ से बच रहा है। वैसे तो हम लोग का सम हो चुका है, बट रफली अगर चाहो आप कैलकुलेट करना तो ये फॉर्मूला वापस लगा सकते हो, इसको कंबाइन करके एक सिंगल टर्म बना लेते हैं हम लोग। तो 3n + 2 - 2 अपॉन 1 + 3n + 2 इंटू 2, ओके, वी कैन कंबाइन दिस। तो ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 3n और नीचे कितना आ रहा है 6n और +5। तो दिस इज आवर समेशन, दिस इज आवर रिजल्ट। ऑलराइट, तो क्या देखा आपने कि जो आपके पास समेशन है उसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 क्रिएट करना है, फिर इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, और फैक्टराइज करके ऊपर में आप जा करके इन्हीं दोनों का डिफरेंस चेक करोगे। अगर ये सेट हो जाता है देन रिमेनिंग प्रोसेस तो सीक्वेंस सीरीज के हेल्प से आप समझ सकते हो कि दैट इज सो इजी टू हैंडल, ओके। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कॉट इनवर्स में आ गया है। आप समझते हो tan इनवर्स x की वैल्यू और कॉट इनवर्स 1/x की वैल्यू मैच करती है, तो इस कारण से हम लोग इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस सीरीज को अपन लिख लेंगे tan इनवर्स में 4/7 tan इनवर्स 4/19, क्योंकि हम लोग के फॉर्मूले जो tan इनवर्स में है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब सबके लिए फॉर्मूला जनरेट करने का जरूरत नहीं है, दिस इज हाउ वी कैन राइट, ओके। अब हम लोग एक ट्रबल यहाँ ये दिख रहा है कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं 7, 19, 39 वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उसका जनरल टर्म क्या है। दैट मीन्स कि वी हैव न्यूमरेटर में तो 4 ही चल रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट कि ये किस तरीके से
कौन से फॉर्मूले से ये चल रहा है। तो ये इसमें थोड़ा सीक्वेंस सीरीज का जो पढ़ाई है डिफरेंसेस का, वो हम यूज़ करेंगे कि अगर आप इनका डिफरेंस चेक कर रहे हो, इन दोनों का कंजुगेटिव डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस चेक करो, तो किस तरीके से ये आ रहा है ये आप देखो। थोड़ा पहले 12 आया, फिर ये 20 आया, फिर उसके बाद ये 36 आया, 36 नहीं लग रहा है, ये 28 आ रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ अब आप उसके बाद फिर से देखो इसके अंदर फर्दर ये डिफरेंस अब निकालने पे ये कांस्टेंट आ रहा है, तो सेकंड डिफरेंसेस कांस्टेंट आ रहे हैं, है ना। तो आपको आइडिया होगा कि हम लोग जनरल टर्म की प्लानिंग कैसे करते हैं सेकंड डिफरेंस जब कांस्टेंट होते हैं। तो मैं उसका सपोज करो सिंबल कुछ रख लेता हूँ Tn, ठीक है। विल गो बैक टू आवर क्वेश्चन, बट ये मैं सिर्फ इस सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा सेकंड डिफरेंस जब कांस्टेंट होता है तो हम लोग प्लानिंग करते हैं ऐसे, n(n-1) n-2 प्लस b टाइम्स n-1 प्लस c। ये प्लानिंग करने में ज़्यादा फायदा है। कुछ लोग क्या करते हैं an² प्लस bn प्लस c करते हैं, तो उनका भी काम सही चलेगा, बट हम लोग को थोड़ा यहाँ पे कंफर्टेबल मिलेगा अगर ऐसा लिखते हैं तो। सपोज आई पुट n = 1, व्हाट विल हैपन, मुझे सिर्फ c स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा। c के वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म से मैं मैच कराया, फिर n = 2 डालता हूँ मैं, तो यहाँ से ये टर्म हट जाएगा, ये आ जाएगा आपका b प्लस c = 19, जिससे b का वैल्यू आ गया 12, और n के वैल्यू में डालता हूँ 3, तो उससे क्या मिलेगा मुझे, इस तरफ 3 डालने पे 2a प्लस 2b प्लस c = थर्ड टर्म यहाँ से 39 आ रहा है। तो यहाँ पे आप b की वैल्यू 12 और c के वैल्यू 7 प्लग कर देंगे, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू 4 मिल जाएगा। तो दैट यू कैन सॉल्व। ओके, वंस वी हैव दिस, ये वैल्यू हम लोग यहाँ वापस प्लग कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे जनरल टर्म मिल जाएगा 4 टाइम्स n-, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n² प्लस 3n माइनस 3n प्लस 2 प्लस 12 टाइम्स n-1 प्लस c आपका 7 था। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो आपको उसको, तो ये अवेलेबल हो रहा है 4n², आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, तो 4n² प्लस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एक बार अपन चेक कर लेंगे, n1 डाल के देखते हैं 7 आ रहा है, ठीक है, n2 डाल के देखते हैं 19 आ रहा है, इट्स वर्किंग कमिंग। नाउ वी हैव, ये तो सीक्वेंस सीरीज का काम हो गया, ये अगर गिवन होता तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट अभी हमें ये निकालना पड़ा, और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सम करना था हमें, उसको हम लोग इसके हिसाब से देखें तो कैसा टर्म आ रहा है। ये टर्म हमारा जनरलाइज होके आ रहा है tan इनवर्स 4/4n² प्लस 3, तो ये हमारा जनरल टर्म है 4/4n² प्लस 3, और उसी को हम लोग को स्प्लिट करना होगा डिफरेंस में, एंड वील सी हाउ। ओके, तो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैं इतना स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सिर्फ उस टर्म को अभी लिखता हूं मैं, tan इनवर्स 4/4n² प्लस 3। व्हाट विल डू इज, यहां पे 3 को थोड़ा एडजस्ट करेंगे अपन ऐसे। एक तो मैं ये कर सकता हूं मैं, जिसे हमें 1 क्रिएट करना है ना, तो 4 से मैं डिवाइड कर सकता हूं ऊपर नीचे, तो 4 से डिवाइड करता हूं मैं, तो ये n² प्लस 3/4 हो जाएगा, राइट, इतना तो हो ही जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना, 1 ऐड कर लेना और 1 सब्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। अब ये 3/4 में से 1 घटा लेना, तो कितना आ रहा है, tan इनवर्स 1/1 प्लस n² माइनस 1/4, ये हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ये 1 तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आपने देखा 1 प्लस xy क्रिएट करना है, वो फैक्टराइज अब हो रहा है, दैट इज कमिंग आउट एज tan इनवर्स 1/1 प्लस n प्लस हाफ इंटू n माइनस हाफ।
एंड द गुड न्यूज इज कि इन दोनों का डिफरेंस 1 हो रहा है, तो ये दोनों को हम ऊपर लेकर के लिख लेंगे -n -12, ठीक है। तो हम लोग पहले तो ये चेक करते हैं, फिर इसका डिफरेंस चेक करते हैं, तो एडजस्ट हो गया। अब ये ब्रेक हो जाएगा 2 टर्म में, ऐसा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो वंस वी हैव रिटन लाइक दिस, हमारा डिफरेंस वाला काम हो गया है। मेजर काम हमारा यही था, टू स्प्लिट दिस इनटू डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। अब हम लोग अपने टर्म्स में चले जाएं और अपने समेशन के लिए, मान लो इस समेशन को मैं s लिख देता हूं, तो इस समेशन के लिए n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 से, तो 1 डालकर देखें क्या आ रहा है इसमें, tan इनवर्स 1 डाल करके कितना आ रहा है, 3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, 2 डालें, tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। अब आप देख सकते हो ये कैंसलेशन शुरू हो गया है, ओके, सो इट विल कैंसल फर्दर। अब एक चीज़ आप नोटिस करो कि हमें इसको जोड़ना कहाँ तक है, अप टू इन्फिनिटी जोड़ना, मतलब ये सीरीज इन्फिनिटी तक जोड़ना, नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिट लेने। तो हम लोग इसमें प्लानिंग ये करते हैं 1 मिनट को, कि अभी ये सम नहीं निकालते हैं, n टर्म्स तक सोचते हैं क्या हो रहा है, तो n टर्म्स तक पहले जोड़ते हैं, एंड देन वी विल टेक n टू अ लार्ज लेवल। तो tan इनवर्स n माइनस हाफ ये मैंने लिख दिया, उस nth टर्म लिख दिया मैंने। अभी कैंसिलेशन में जैसे आपको पिछले बार देखा था आपने, ये माइनस में बच रहा है, तो वहाँ से प्लस वाला ये टर्म बच जाएगा और वो ये वाला कट जाएगा, ठीक है, प्रोसेस में। और ये सब तो कटेंगे ही कटेंगे अंदर में। तो फाइनली ये बच रहा है हमारा tan इनवर्स n प्लस हाफ माइनस tan इनवर्स हाफ, ठीक है। ये आपका Sn है। अब आपको ये जो s चाहिए अप टू इन्फिनिटी, उसको लेने के लिए आपको n को लार्ज लेना पड़ेगा, n शुड गो टू इन्फिनिटी। नाउ एज n गोज टू इन्फिनिटी व्हाट विल हैपन, आप पता लगाओ। यहाँ पे जो ये टर्म हमारा बच रहा है tan इनवर्स n प्लस 1/2, ये कहाँ अप्रोच करेगा, आप समझते हो, tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ अप्रोच करता है, π/2 को अप्रोच करता है। तो ये इक्वल नहीं लिखे, इसको लिखते हैं अप्रोचिंग सिंबल के साथ, ये π/2 अप्रोच करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग अपने क्वेश्चन के समीशन में इंटरेस्टेड हैं, वेयर वी आर गोइंग टू ऐड टिल इन्फिनिटी, ये अब इन्फिनिटी तक हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक, तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को कि ये n लार्ज होकर के इसको π/2 लिखना है इस टर्म को। तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, एंड एज यू नो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2 लिख सकते हो आप। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ओके। तो इसमें भी आप देखो जो क्रिटिकल स्टेप है वो यहाँ पे है आपका, कि यहाँ से आपको जब टर्म का जनरल फॉर्मूला जनरेट हो गया तो ये कैसे जनरेट करना है। उसमें आपका टेक्निक ये रहेगा किसी तरह से 1 अप सेपरेट करें और इस तरह का सिनेरियो यहाँ बनाए जो फैक्टराइजेबल हो और उसका डिफरेंस ऊपर में क्रिएट हो जाए, जैसे यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, ये 4 को नीचे डिवाइड कर लिया था। अगर यहाँ पे अगर हम +1 करके डालें तो ये और बढ़ जाएगा, +4 हो जाएगा और उसका 2 फैक्टराइज भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह का आपको देखना पड़ता है उसके अंदर कि क्या करना है, जिससे वो फैक्टराइज हो जाए और डिफरेंस में उसके ऊपर वाला क्रिएट हो जाए। नाउ कम टू दिस, इसमें भी आपको इन्फिनिटी तक जोड़ना है। इसके टर्म्स का पैटर्न आप अगर देखना चाहो तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि tan इनवर्स 2/9 है, इसको मैं ऊपर यूनिफॉर्म करने के लिए 2 कर देता हूँ, tan इनवर्स 2/16 है, tan इनवर्स 2/25 है, ये तो ठीक चल रहा है, tan इनवर्स 2/36 है, एंड सो ऑन। तो ये तो अच्छी बात दिख रही है कि नीचे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, 9, 16, 25, 36 दे आर स्क्वायर्स, बट ये n स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर n यहाँ 1 लेंगे हम लोग तो ये दिख रहा है हम लोग का n+1 स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म है, तो ये तो n+2 दिख रहा है, इनफैक्ट n+1 नहीं है, ये n1 डालेंगे तो यहाँ पे n+2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये n+3 का स्क्वायर दिख रहा है, राइट। इस तरह से प्रोसीड कर रहा है। तो हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं पहले। ये हमारा आ रहा है tan इनवर्स 2/n+2 का स्क्वायर, ओके। प्लीज चेक आपकी रनिंग वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, n की वैल्यू 1 अगर लेते हो आप इसकी तो n+2 का स्क्वायर आ रहा है, एंड इट इज नाउ प्रोसीडिंग टिल इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग को ये देखना है इसके अंदर कि किस तरीके से उसको स्प्लिट करते हैं। तो मैं टर्म्स में क्या करता हूँ, अभी मैं उस पर फोकस करता हूँ।
tan इनवर्स 2 अपॉन n प्लस 2 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4. ओके, आई कैन राइट लाइक दिस. ऑलराइट, अब मुझे इसमें से 1 सेपरेट करना है. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसका जनरल टर्म लिख दिया मैंने. तो इसको मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स 1 सेपरेट कर लिया, फिर ये बन जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3, एंड दिस इज फैक्टराइजेबल, and it is factorizable as 1 plus n plus 3 into n plus 1. ओके, ये फैक्टराइज हो गया. और फॉर्चुनेटली इसी का डिफरेंस भी ऊपर दिख रहा है. तो इसका डिफरेंस ऊपर आपको दिख रहा है n plus 3 माइनस n plus 1. तो ये परफेक्ट है हमारे लिए. और ये ब्रेक होकर के आ रहा है फाइनली tan इनवर्स n plus 3 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1. ना इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हो रहा है कि इन दोनों के क्वांटिटीज में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस 2 का आ रहा है. दैट मीन्स कि ये टर्म्स स्किप करके कटेगा. थोड़ा टाइम लगेगा इसको कैंसिल होने में मेथड ऑफ डिफरेंसेस में, तो उसको ज़रा देखते हैं हम डिटेल में. तो सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन दिस समेशन. तो अभी तो मैं इसको s बोल रहा हूँ, लेकिन मैं n टर्म्स तक पहले जोड़ता हूँ मैं, है ना. सी हम लोग n टर्म से इसलिए पहले जोड़ते हैं क्योंकि n टर्म तक अगर जाते हैं हम लोग तो उसमें आपने देखा था पिछले बार कि जब आप n पे लार्ज होने की बात करते हो तो वहाँ से π/2 रिटर्न हुआ था. कोई आदमी ये सोचेगा डिफरेंस में कि पीछे के टर्म सब कट के खत्म हो जाएंगे, तो दैट इज ए रॉन्ग थॉट प्रोसेस. ठीक है, तो पहले n टर्म्स तक मैं फोकस करता हूँ. तो पहला टर्म मैं 1 डालता हूँ इसमें. तो ये आ रहा है tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 सॉरी. फिर नेक्स्ट टर्म मैं यहाँ वर्टिकली लिखता हूँ, इस बार थोड़ा अच्छा लगेगा हमें कैंसिल करने में, कन्वीनियंट दिखेगा. n मैंने 2 डाला तो 2 डालने पे ये 3 आ रहा है. आप देखो यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, इट टेक्स मोर टाइम. तो tan इनवर्स अब आप नेक्स्ट डालो 6, tan इनवर्स 4. अब आप देख सकते हो यहाँ कैंसिलेशन शुरू हुआ. दैट मीन्स इट टेक्स टाइम, बिकॉज वहाँ से हमने समझ गया था कि डिफरेंस यहाँ पे 2 का था चल रहा है इन दोनों इंडेक्स में, तो इसलिए हम लोग को ये दिक्कत आ रही है. तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इट विल नाउ कैंसिल फर्दर. और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जब ये स्किप कर रहा है तो लास्ट में हम 2 टर्म्स लिखते हैं, 2 पेयर ऑफ डिफरेंसेस. तो सपोज करो 2 पेयर ऑफ डिफरेंसेस में ऐसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स 2 लिखना है ना, तो लास्ट वाला पहले लिख देता हूँ मैं n प्लस 3 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1. और इसके प्रीवियस स्टेप पे जो ब्रेक हुआ होगा वो आप n को n माइनस 1 से रिप्लेस करके ऐसे लिख लो. ठीक है, अब आप समझते हो इसमें कि यहाँ पे अब जो tan इनवर्स 4 के बाद यहाँ tan इनवर्स 5 आएगा, तो ये आगे चलेगा. तो ये 2 टर्म्स हमारे बच रहे हैं माइनस में. तो वहाँ पे भी आपको क्या होगा, लास्ट में जब आप पूरे प्रोसेस को जोड़ोगे तो उसमें क्या होगा कि ये 2 टर्म्स आपके पेंडिंग बचेंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ हाउ मच, tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस प्लस tan इनवर्स n प्लस 3. ये 2 टर्म यहाँ से ले लिया मैंने, और पीछे जो 2 टर्म्स आ रहे हैं लास्ट में डिफरेंस वाले वो ये आ रहे हैं tan इनवर्स 3. तो टोटल समेशन इज दिस मच फॉर n टर्म्स, है ना. अब हम लोग को इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देखना है, इन्फिनिटी तक जाना है. तो जो सम है s वो कितना आएगा आप चेक करके बताओ. ये इन्फिनिटी जाते समय ये π/2 जाएगा n, ये भी जाएगा π/2, और ये जाएगा tan इनवर्स 2. ये तो ठीक ही है, ये तो कांस्टेंट है. tan इनवर्स 3 है. दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3. आई होप यू नो समथिंग लाइक दिस कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 जोड़ के पाई होता है. इफ यू नो दिस आइडेंटिटी, इट्स नॉट आइडेंटिटी, इफ यू गो एंड ऐड देम आपको ये मिल जाएगा. tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जो है पाई होता है, जनरली याद रखते हैं बच्चे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैलकुलेट होकर फाइनली tan इनवर्स 1 बच रहा है, क्योंकि पाई माइनस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 घट रहा है, तो tan इनवर्स 1 बचेगा, एंड विच इज फाइनली π/4. तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस इन्फिनाइट समेशन. ऑलराइट, ना यहाँ पे आप देखें थोड़ा और विग्रेस एक्सप्रेशन दिख रहा है. यहाँ पे 4 डिग्री में आ गया 16 r पावर 4 माइनस 32 r² प्लस 5.
तो विल हैव पेशेंस एंड अगेन चेकआउट कि क्या करना है इसमें। तो मैं इस 5 में से 1 हटाता हूँ यहाँ से। सपोज आई गो विद द समेशन सिंबल ओनली, तो ये दिखता है ऐसे मुझे 1 अलग कर दिया मैंने 5 में से, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। इसको मैंने स्प्लिट करके 1 + 4 किया, ठीक है। 1 अलग का आगे कर दिया, फिर इसको मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ। तो 16r⁴, उसके बाद मैंने इसको भी स्प्लिट किया, इसको भी मैंने 16r² के 2 कंपोनेंट बना दिए मैंने इसको। तो 16r² मेरा कैरी कर रहा हूँ, ये 4 मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास बच क्या रहा है, उसके अलावा मेरे पास बच रहा है 16r² अलग से, ठीक है। ऊपर तो एज इट इज है ही है, ठीक है। अब आप देखो वहाँ एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा समेशन में। देखो आप वहाँ पे 1 + ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 4r² - 2 का ये होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और वो जो 16r² में सेपरेट किया है वो 4r का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। हम लोग के पास एक प्रेशर भी है कि ये सब जो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये फैक्टराइज होकर के डिफरेंस ऊपर क्रिएट होगा कि नहीं होगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो लेट्स होप कि थिंग्स विल वर्क वेल। अब इसमें देखो आप करो a + b - b पहले फैक्टराइज कर लो, a² - b² को। तो a + b में आ रहा है 4r² + 4r - 2 टाइम्स 4r² - 4r - 2, ठीक है, ये लिख दिया। नाउ इट्स वेरी नाइस कि अगर इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करते हो आप इसका, तो डिफरेंस आपका 8r आ रहा है, इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस। तो दैट इज शूटिंग आवर किस सिनेरियो, तो वो हम लोग ऊपर में कॉपी कर लें उनका डिफरेंस को। तो यहाँ तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यहाँ तक, यहाँ पे आपको काफ़ी मैनेजमेंट करना पड़ा अलजेब्रिकली, और ये मैनेजमेंट थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट विथ एक्सपीरियंस सॉल्विंग के बाद आपको ये आ जाएगा कैसे ब्रेक करते हैं। नाउ इट विल ब्रेक इनटू व्हाट टर्म्स, इट विल ब्रेक इनटू डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। तो डिफरेंस कौन कौन से आएंगे, 4r² + 4r - 2 माइनस tan इनवर्स 4r² - 4r - 2, ठीक है। अब उसमें आप जिसको एक्सपैंड करोगे r की वैल्यू 2 डाल करके इन्फिनिटी तक, है ना। तो इन्फिनिटी तक क्या होगा वो तो हमने समझा रखा है आपको। तो उसके लिए पहले तो मैं कुछ टर्म्स यहाँ लिखता हूँ मैं। 2 डालने पे कितना आ रहा है ये, tan इनवर्स 2 डालो आप इसमें, तो 16 + 6 22 आ रहा है, माइनस tan इनवर्स, इसको चेक करो आप, 16 - 10 6 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक्सपैंड करो। और एक चीज़ आपको चेक करने आना चाहिए कि इसमें, इस फॉर्मूले में जो 4r² - 4r - 2 और 4r² - 4r - 2 में क्या तालमेल, आप चेक करो कि इस फॉर्मूले में आपस में तालमेल ये है कि ऊपर से r के जगह पे r - 1 डाला जाएगा तो ये नीचे वाला आ जाएगा। ये आप कंफर्म कर लो पहले अलजेब्रिकली। तो इससे क्या होगा कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यहाँ बहुत सारे टर्म्स नहीं लिखना है, बिकॉज इन एग्जाम यू डोंट फाइंड सो मच टाइम। आप बस वो एक टेक्निकल चेक लगा लो कि इसके फॉर्मूले में r की जगह पर r - 1 डालते तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वंस यू डू दैट, आपको बहुत ज़्यादा टर्म्स यहाँ नहीं लिखना है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन कैलकुलेटिंग सच ए ह्यूज एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसको स्मार्टली करने वाले हैं। अभी तो मैं ये n में लिख देता हूँ, 4n - 2 माइनस tan इनवर्स 4n² - 4n - 2, एंड विल अज्यूम कि ये चीज़ यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट इज़ गोइंग टिल इन्फिनिटी, ठीक है। अब उसमें हम लोगों ने कैंसिल करा होगा इसको आगे चल के, ठीक है, आप ये चेक कर लो। और उसके बाद यहाँ से आपको माइनस बच रहा है, यहाँ से प्लस वाला टर्म बच जाएगा, ये माइनस वाला कट जाएगा। और when n tends to infinity what will happen, तो when n tends to infinity what will happen कि आपका ये टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा tan इनवर्स 6, और यहाँ से जब ये इन्फिनाइट होएगा n, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी से वहाँ से π/2 मिलेगा। तो फाइनली वी आर गेटिंग cot इनवर्स 6, we can also write it as tan inverse 1/6, okay। so this is our final answer। तो ये जो एक्सप्रेशन में कैलकुलेशन थोड़ा हैवी था, बट आप उसको एक बार सिनेरियो देखो किस तरह से हमने स्टार्ट करा था। सबसे पहले 5 में से ये 1 अलग किया,
फिर यहाँ फैक्टराइज करने का प्लान किया हमने 4 डिग्री में कि ऐसे 2 टर्म्स बन जाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये आराम से फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है ना, और उसका डिफरेंस वहाँ सेट हो जाएगा। दैट इज द स्ट्रैटेजी। नाउ लेट्स सी दिस अगेन इन tan इनवर्स। नाउ यहाँ पे भी हम लोग जैसे कि थोड़ा सा इनिशियली हो सकता है कि आपको काफ़ी मैनेजमेंट करना पड़े, बिकॉज टर्म्स काफ़ी वैरायटी में अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल दोनों दिख रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक काम करता हूँ, मैं n+1 जो ये क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, इससे मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो n-1 2 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई n+1, ये तो मैंने न्यूमरेटर में डिवाइड किया, और डिनोमिनेटर में डिवाइड करता हूँ मैं, और इसको 2 का पावर 2n-1 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का पावर n और 2 का पावर n-1 में प्रोडक्ट में स्प्लिट कर दे रहा हूँ। तो 2 का पावर n अपॉन n+1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, और 2 का पावर n-1 अपॉन n लिख देता हूँ। ये मैंने क्या किया, ये जो n+1 मैंने डिवाइड किया था ऊपर नीचे, उसका कारण से मैंने इसको ऐसे सेपरेट करके लिखा है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, एक फाइनल, कि इन दोनों का डिफरेंस से वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करें। तो वो तो रफ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट अस चेक 2 का पावर n अपॉन n+1 माइनस 2 का पावर n-1 अपॉन n का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो ये आप चेक करना, n इंटू 2 का पावर n माइनस n+1 इंटू 2 का पावर n-1 आ रहा है। आप उसमें से 2 का पावर n-1 कॉमन ले लें, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2n दिख रहा है, माइनस n माइनस 1 दिख रहा है, अपॉन n+1 इंटू n दिख रहा है। आप ये कैंसिल करके देखें, तो इज इट गोइंग टू मैच? यस, ये n-1 दे रहा है, 2 का पावर n-1 दे रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है ये न्यूमरेटर से। जो न्यूमरेटर में यहाँ पढ़ा था ये एक्सप्रेशन, इससे ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि दिस इज परफेक्ट। ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, इनके डिफरेंस में वो स्प्लिट होने वाला है। तो फाइनली ये क्या होगा एक्सप्रेशन, सिग्मा tan इनवर्स x, मतलब पहले ये 2 का पावर n अपॉन n+1 लिख लें, और माइनस tan इनवर्स 2 का पावर n-1 अपॉन n लिख लें, ठीक है। इस तरह का डिफरेंस में स्प्लिट हो गया, n विल रन फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है, n को n-1 से रिप्लेस करने पे आ रहा है, दैट मीन्स ये फटाफट कैंसिल होंगे। तो 2 से हम लोग वैल्यू डालना शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स ये n2 डालेंगे तो 4/3 माइनस tan इनवर्स कितना आ रहा है, 1। 2 से स्टार्ट करना है अपने को, तो 2 डालेंगे अपने यहाँ पे तो 1 आ रहा है। नेक्स्ट टर्म यू कैन सॉल्व, यू मे नॉट सॉल्व, उसको छोड़ दें आप, हमें पता है क्या होने वाला है। वो कैंसिलेशन हमने चेक करा था इस वाले एक्सप्रेशन में, और इस वाले एक्सप्रेशन में n की जगह पे n-1 डालने से वो आ रहा था। तो वो दैट इज अ कॉन्फिडेंस जो हमने जनरेट कर रखा है कि वो कैंसिलेशन पक्का होगा, एंड दिस विल गो टू इन्फिनिटी, ओके। व्हेन दिस हैपन्स, आपका ये कैंसिलेशन किस तरह से आ रहा है, अगर आपको देखना है तो 1-2 टर्म आप और देख सकते हो। जैसे n = 2 डाला, तो n = 3 डाल के देख लो आप। तो 3 डाल के पहला टर्म इसमें कितना आ रहा है, 8/4, दैट इज tan इनवर्स 2 आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसमें कितना आ रहा है, n3 डालने पे tan इनवर्स 4/3 आ रहा है। तो आप दिख रहे हैं कि वो चीज़ें tan इनवर्स के हिसाब से आ रही हैं। तो ये टर्म्स तो मैंने जस्ट चेक करने के लिए लगाया है, इससे हमें ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि ये आपका कैंसिल होगा, tan इनवर्स 4/3 कैंसिल होगा ये, ठीक है। इस तरह से आपका कैंसिलेशन होगा, ये सब होगा, ये टर्म और ये टर्म बचेगा, ठीक है। तो ये तो tan इनवर्स ये तो π/4 होता है, राइट। और ये जो है इन्फिनिटी जाते समय आप इसमें समझने की कोशिश करो कि एज n गोज टू इन्फिनिटी 2 का पावर n इज मच लार्जर देन n+1, ओके। सो 2 का पावर n अपॉन n+1 विल स्टिल गो टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आप चेक कर लो, अपने लिमिट वगैरह के चैप्टर में भी ये सब चीज़ें सीखते हैं हम लोग। तो उससे हम लोग को पता चला कि अभी भी वो लार्ज जा रहा है। तो लिमिट में ये क्वांटिटी जब n लार्ज होगा तो ये π/2 देगा, है ना। एंड दिस इज हाउ द रिजल्ट हैज कम अप एज π/4। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। नाउ जनरली आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो लोग फोकस कर रहे हैं वो tan इनवर्स में कर रहे हैं, लेकिन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स जहाँ पे आपको sin इनवर्स के अंदर भी डिफरेंस हमने कैलकुलेट करने का सीखा है, और इवन cos इनवर्स का भी मैं बताऊंगा इसके जस्ट बाद। तो आप यहाँ पे देख लो पहले कि इसके टर्म्स ग्रो कैसे कर रहे हैं।
तो हर बार तो सीक्वेंस सीरीज का मेहनत करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो थोड़ा सा अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो आई थिंक वी कैन डू बेटर। जैसे ये 2 है तो होपफुली ये 1 इंटू 2, ये 6 है तो 2 इंटू 3, और ये 3 इंटू 4 इस तरह से चल रहा है। यू कैन सी दैट इज 4 इंटू 5, तो डिनोमिनेटर तो पकड़ में आ गया। ऊपर का जो सीक्वेंस है 3, 8, 15, 24, ये जो चल रहा है ये कैसे चल रहा है? मेरे हिसाब से तो कोई स्क्वायर -1 चल रहा है। 4 -1, 9 -1, 16 -1, आप देख रहे हो? दैट मीन्स ये कोई स्क्वायर के फॉर्मेट में चल रहा है, n स्क्वायर -1 के फॉर्मेट में चल रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज कि इसका हम लोग जनरलाइजेशन कर लेते हैं। नाउ ये n स्क्वायर -1 है कि कुछ और है, एक बार चेक करते हैं। जैसे अगर ये फर्स्ट टर्म है हमारा तो ऊपर 3 आना चाहिए, तो 1 डालने पे तो 3 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट n स्क्वायर -1, इट इज n + 1 स्क्वायर -1। एक टर्म बढ़ा के चलो आप, ये देखो आप, अब इससे आप n1 डालो तो आपका 3 आ रहा है, 2 डालो आपका 8 आ रहा है। इट्स वर्किंग। तो अब हम लोग इसको जनरलाइज करके लिखेंगे। तो जो मेरा जनरल टर्म रहेगा वो रहेगा साइन इनवर्स √ n + 1 स्क्वायर। अब इसमें तो इसको तो मैं फोकस कर रहा था मैं, लेकिन अभी मैं इसके देखकर डिफरेंस के देखकर लिखूंगा मैं। तो इसमें एक और इशू आ रहा है कि 3 को तो मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा n + 1 के होल स्क्वायर -1 से। 8 को करने के लिए एक और बढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो मैं उसको क्या करता हूँ n + 2 का स्क्वायर, राइट, -1 लिखता हूँ उसको। और √3 के लिए n + 1 का होल स्क्वायर -1 एंड होल डिवाइडेड बाई, ये 2 इंटू 3 क्या था, ये सेकेंड टर्म था, तो n + 1। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू प्लान। इसी थोड़ा सा देख लें आप। और इसमें n की वैल्यू किस तरह से चल रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो आप एक बार चेक करके देख लो ये टर्म्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट हम ये भी कर सकते हैं कि इस टर्म को अगर हम इग्नोर कर दें, ये तो वैल्यू हमें वैसे ही पता है π/3, वी कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, बिकॉज ये काफ़ी हैवी लग रहा है देखने से ये हम लोग को, बट स्टिल वी कैन मैनेज। n = यहाँ पे ये सेकेंड टर्म लेने के बजाय इसको मैं चाहूँ तो फर्स्ट टर्म ले लूँ, तो आई कैन स्टिल गो विथ दिस। मेरे हिसाब से मुझे ऐसे करना चाहिए। ये टर्म मैं कम कर लेता हूँ, एक एक इनपुट में कम कर लेता हूँ। कैसे है देखो आप, इसको मैं कंसंट्रेट करूँगा 1 के हिसाब से, 1 के हिसाब से कंसंट्रेट करता हूँ। 1 अगर लूँगा मैं तो कितना हो जाएगा, ये n + 1 n + 2 हो जाएगा, इसका मतलब नीचे है ना, n + 1 n + 2 हो जाएगा। और ऊपर में कितना आ रहा था पहले, ऊपर n + 2 था तो यहाँ n + 1 स्क्वायर लिख दूंगा और इसमें मैं n स्क्वायर लिख दूंगा। ओके, तो लेट मी क्लीन दिस अप। तो आप इसमें देखो क्या करेंगे, मैं इस टर्म को स्किप कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये लिख रहा हूँ मैं n + 1 स्क्वायर -1 माइनस n स्क्वायर -1, ठीक है, अपॉन n + 1 इंटू n। इस तरह से मैं लिख देता हूँ। बट इसमें हम लोग जैसे सपोज करो, एक बार टाल के देखते हैं, n की वैल्यू सपोज करो मैं 2 डालता हूँ, तो यहाँ पे तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों टर्म्स 2 और 3। ऊपर 2 डालता हूँ तो ठीक आ रहा है, देखो एक बार चेक करो, 2 डालने पे ये सही बैठ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, विल स्टार्ट फ्रॉम n = 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है, इस तरह से। वो पिछला भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशन बल्कि लग रहा था, तो वो मैंने उसको अवॉइड किया है, ठीक है। तो साइन इनवर्स ये कितना आ रहा है, अब व्हाट वी हैव टू डू इज, ये n + 1 जो यहाँ नीचे दिख रहा है इसको इसके अंदर डिवाइड करना है, इसके अंदर, और इस 1/n को बाहर रख लेना। इस n को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, 1/n रख देते हैं। आपको याद होगा जो फॉर्मूला हमारे दिमाग में है वो ये है, साइन इनवर्स x √1 - y² माइनस y √1 - x²। इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग लाइक दिस। तो एक फैक्टर हमें आगे चाहिए, दूसरा अंडर रूट में चाहिए, ठीक है ना। दिस विल टर्न इनटू sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, राइट। तो उसके हिसाब से अगर देखो आप यहाँ पे, तो ये जो n है मैंने 1/n बाहर रख लिया, ये n + 1 अंदर पुश कर रहा हूँ मैं, तो वो बन जाएगा 1 - 1/n + 1 का स्क्वायर, राइट, माइनस, अब ये
ये एन अब इसके अंदर बुस्ट करूंगा और इसको बाहर रख लूंगा, 1 माइनस 1/n²। एग्जैक्टली उस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। ये हमारा x है और ये हमारा y है। ये √1 माइनस y² हो गया, ये √1 माइनस x² हो गया। तो फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, ये आ गया sin इनवर्स 1/n माइनस sin इनवर्स 1/n+1। और ध्यान रखेंगे हम लोगों ने काउंटिंग में इस टर्म को छोड़ दिया है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। एक बार चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इसमें इंक्लूड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अगर फर्स्ट टर्म इंक्लूड करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर n = 1 डालता हूँ मैं, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये आपका sin इनवर्स π/2 होता है, π/2 माइनस sin इनवर्स हाफ विच इज π/6, तो π/3 दे रहा है और ये भी π/3 है। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इवन n = 1 कैन वर्क। इसी फॉर्मूला में n = 1 कैन, ये टर्म काफ़ी इससे डिफरेंट दिख रहा था, इसलिए मैंने ऐसे इसको सेपरेट सोचा था, बट स्टिल इट इज पार्टिसिपेटिंग। तो n = 1 इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ वी विल कम टू समेशन पार्ट। तो समेशन में क्या करना है, इसको क्लीन कर देता हूं मैं। व्हाट वी हैव रीच्ड नाउ इज कि ये जो हमारा डिफरेंस है टर्म का, वो इस तरीके का दिख रहा है, ये इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का। एंड इवन विल यूज 1, डोंट वरी। तो फाइनली अपने को यहाँ पे जब सम करने जा रहे हैं हम लोग, तो समेशन कितना आ रहा है, साइन इनवर्स 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने अभी चेक किया। तो साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 एंड सो ऑन। और nth स्टेज में, nth टर्म के स्टेज में ये आएगा साइन इनवर्स 1/n+1। ओके, और इसके बाद भी हमें कंटिन्यू करना है बिकॉज वी हैव टू गो टिल इन्फिनिटी। ओके, अब एक चीज नोटिस करो, इसमें ये टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ प्लस में बच रहा है तो इधर माइनस में बचेगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड स्टिल वी आर रनिंग टू इन्फिनिटी। तो अब एक बात समझने की कोशिश करो कि एज n गोज टू इन्फिनिटी 1/n+1 गोज टू 0 एंड साइन इनवर्स विल गो टू 0। तो ये चीज आपको पहले समझ लेना होगा। यहाँ पे n में लिख करके, tan इनवर्स में आपने देखा था कि वो π/2 अटेन कर रहा था वो लिमिट, अभी ये 0 जा रहा है, तो इसको लास्ट टर्म को देखना बहुत जरूरी है। तो अब इधर से कुछ नहीं मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है एज n प्रोसीड्स टू इन्फिनिटी। तो ये हम लोग का हो जाएगा साइन इनवर्स 1 विच इज π/2 एंड राइट साइड से उसका लिमिट 0 आ रहा है। तो आवर फाइनल आंसर इज π/2। ओके, सो यू कैन सी दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपने क्या सीखा कि इवन साइन इनवर्स के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बेंट अपॉन रहते हैं कि tan इनवर्स में ही करना है। तो अब भाई साहब आप ये बताओ कि पूरा अंडर रूट के एक्सप्रेशन को चेंज करोगे tan इनवर्स में तो क्या हाल होगा। सो डोंट डिपेंड अपॉन वन सिंगल फार्मूला, वी हैव दिस फार्मूला, आप इसको भी यूज करके देखो आप। तो लेट्स सी अ सिमिलर क्वेश्चन इन कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स में आप देखो इसमें क्या हो रहा है। आई थिंक टर्म्स यहाँ एन में लिखे हैं, अच्छे से लिखा हुआ है, तो इट इज कंफर्टेबल फॉर अस। इसमें आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स ये 1 में यहाँ पे प्लस जो दिख रहा है उसको अलग करो, तो 1/n² - 1 हो गया, और प्लस n√n² - 4/n² - 1, इसको अलग करो पहले, ठीक है, प्लस को स्प्लिट करा मैंने। अब इसमें मैं फैक्टराइज करूंगा, तो ये आ गया कॉस इनवर्स 1/n+1 इंटू n-1। ओके, द सेकेंड टर्म कैन इट बी डन इट लाइक दिस, ये आप चेक करोगे। ये आपका स्ट्रेंथ है कि आप इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स में एक्सपीरियंस करो। आप इसको 1/n+1 1/n-1 इस तरह से एक्सपीरियंस करो आप। हमारा फॉर्मूले का स्ट्रक्चर क्या है आपको ध्यान होना चाहिए। हम लोग का फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है ऐसा, वो आपने फर्स्ट पेज पे जो फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले को अगर देखो तो उसमें इस तरीके का प्लान है हमारे पास विथ x < y, राइट। तो उस प्लान को अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा x और ये मेरा y काम कर रहा है। तो आई एम ट्राइंग टू गेस कि क्या ये काम कर रहा है क्या, ऐसे। वो जो बगल वाला जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा आप अलजेब्रिकली प्रोसेस करो, तो ये ऐसा काम कर रहा है क्या, ये जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह का बन रहा है क्या एज अ प्रोडक्ट। तो आप ये थोड़ा होमवर्क कर लो कि भाई जब ये तो आपने प्लान करा कि ये x और ये y रखते हैं, तो इस तरीके के फॉर्मेट के हिसाब से, इस तरह के फॉर्मेट के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ये चीज़
आप एक बार चेक करोगे एलसीएम लेकर के थोड़ा सा, तो आप देखना कि इस तरह का मैच कर रहा है। दैट आई एम लिविंग अप टू यू। तो लेट अस सी कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमें कैसे बाहर निकलना है। तो हमने तो आपको समझाया था कि कॉस इनवर्स एक्स जो बाहर निकलता है वो छोटा क्वांटिटी होता है। तो वी वांट टू नो विच इज स्मॉलर ऑफ द टू, आउट ऑफ 1/n+1, 1/n-1, विच इज स्मॉलर। तो n+1 इज स्मॉलर, नो, n-1 is smaller. No, we want to see the ratio, na? So 1/n+1 is definitely smaller, right? तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, नाउ अब इसके अंदर हम लोग इसका डिफरेंस तो जनरेट कर दिया, अब समीशन को कंटिन्यू करते हैं। तो समीशन में क्या होगा, आपको स्टार्ट करना है 2 से, तो 2 डालें आप इसमें। तो cos इनवर्स 1/3 माइनस cos इनवर्स 1/2, 2 - 1 दैट इज 1, 2 से स्टार्ट करना। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो सी कि इंटरेस्टिंगली यहाँ गैप 2 का है, गैप चेक करो आप, इसमें 2 का है, जिसका ज़्यादा टर्म्स यहाँ पे हमें लिखने पड़ेंगे बिफोर वी कैन कैंसिल। तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है cos इनवर्स 1/2 डाल करके आएगा, 2 डाल दिया था हमने, अब 3 डालेंगे। तो 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस cos इनवर्स 1/2, स्टिल नॉट कैंसिलिंग, cos इनवर्स 1/5, cos इनवर्स 1/3, अब जाके कैंसिल शुरू हुआ है। दैट मीन्स ये 2 टर्म्स हमारे पेंडिंग है, बच जाएंगे ये दोनों, और आगे चल के ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे आगे चल के पीछे नीचे की तरफ। बट फाइनली हम लोग को अंत में 2 जोड़ी लिखना पड़ेगा लास्ट में। तो एक लिखता हूं मैं cos इनवर्स 1/n+1 माइनस cos इनवर्स 1/n-1, ये तो लास्ट टर्म हमने लिखा, इन्फिनिटी तक जाना है, तो स्टिल वी हैव टू प्रोसीड, बट इसके एक पेनल्टीमेट टर्म इसके पहले लिखो, cos इनवर्स 1/n माइनस cos इनवर्स 1/n-2, ठीक है, इसके हिसाब से इसको लिख लिया। अब आपके कैंसिलेशन में यहाँ 2 टर्म्स बच रहे हैं माइनस में, तो यहाँ 2 टर्म्स प्लस वाले बच जाएंगे, ये दोनों हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद स्टडी करते हैं कि व्हाट विल हैपन एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब n इन्फिनिटी जाएगा आपका, तो cos इनवर्स ये 0 हो गया, समझ रहे बात को आप, cos इनवर्स 1/n 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, cos इनवर्स 0 इज हाउ मच, π/2, तो आपको यहाँ से दोनों से π/2 मिलेगा। तो जब आप इस समीशन फाइनल करोगे आप इसको, तो ये 2 टर्म आपको π/2 देगा, राइट। और यहाँ के 2 टर्म्स को आप चाहो तो सॉल्व कर लो, cos इनवर्स 1 तो 0 होता है, राइट, और cos इनवर्स हाफ जो है आपका π/3 होता है। तो फाइनली वी आर गेटिंग 2π/3। सो दिस इज आवर सम फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये जो फॉर्मूला है डिफरेंस का, उसमें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लिखते समय आपको ध्यान रखना है x लेस देन y होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा था कि ये हमारा लेस है 1/n+1 और 1/n-1 बड़ा है, उसके हिसाब से आगे पीछे करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, उल्टा कर दो आप, पूरा रिजल्ट डिफरेंस नेगेटिव में आ जाएगा। आप यहाँ पॉजिटिव टर्म्स जोड़ रहे हो और यहाँ आंसर आपको अंत में नेगेटिव आ जाएगा, तो समझ जाना कि आपने गलत ओपनिंग कर दी है, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। सो आई थिंक कि आपने इस प्रोसेस से कुछ सीखा होगा। वी हैव डन अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। You please like our video, share it to all your friends, subscribe to my channel. Thank you.